वरुण धवन को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। 14 साल हो गए हैं वरुण को इस इंडस्ट्री में काम करते करते, और अगर आज भी आप किसी से पूछो कि वरुण एग्जैक्टली किस टाइप के एक्टर है तो 5 अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई बोलेगा कॉमेडी हीरो, कोई बोलेगा मास एंटरटेनर, और बहुत लोग तो बोलेंगे कि ओवर एक्टिंग करता है। और ऑनेस्टली यही वरुण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सालों के बाद भी उनकी कोई भी क्लियर आइडेंटिटी बनी नहीं पाई है। ना वो प्रॉपरली मास हीरो बन पाए, ना क्लासी परफॉर्मर, ना ही सीरियस एक्टर, ना कंप्लीट एंटरटेनर। डेब्यू के 14 साल के बाद भी वरुण का बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट जीरो कैसे है? क्यों वो रणबीर कपूर या रणवीर सिंह जैसे बड़े बैंकेबल एक्टर नहीं बन पाए? आइए इन सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं। दो 2012 में जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी तब जेन्युइनली लग रहा था कि बॉलीवुड को नेक्स्ट कमर्शियल स्टार मिल गया है। एनर्जी थी, स्क्रीन प्रेजेंस था, डांस आता था, कॉमिक टाइमिंग भी नेचुरल थी, यंग ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वरुण लाइकेबल थे। बॉलीवुड को लग रहा था कि उनको एक नया गोविंदा टाइप एंटरटेनर हीरो मिल गया है, और करण जौहर और डेविड धवन उनको उसी डायरेक्शन में पुश भी कर रहे थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। वरुण धवन सब कुछ बनना चाहते थे, मतलब क्लास हीरो भी और मास हीरो भी, रोमांटिक एक्टर भी और सीरियस एक्टर भी, कॉमेडी स्टार भी और एक्शन स्टार भी, और इसी के चक्कर में उनकी खुद की आइडेंटिटी ब्लर हो गई। ये सही नो कि हर एक्टर को एक्सपेरिमेंट्स करने ही चाहिए और खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए, लेकिन हर एक्टर हर रोल नहीं कर सकता, ये बात भी उतनी ही सच है। देखो, रणबीर कपूर को ऑडियंस इंस्टेंटली समझ जाती है कि अर्बन इमोशनल कैरेक्टर्स, वल्नरेबल एनर्जी। रणवीर सिंह का अपना लाउड केओटिक परफॉर्मर वाला जोन है। शाहिद कपूर इंटेंस एक्टर लगता है। कार्तिक आर्यन का भी एक क्लियर बॉय नेक्स्ट डोर मोनोलॉग ब्रांड बन गया है। लेकिन वरुण, उनकी एग्जैक्टली सिनेमैटिक पर्सनालिटी है क्या? यही एग्जैक्टली कंफ्यूजन ऑडियंस को भी फील होता है। एंड डोंट टेल मी कि वरुण कॉमेडी अच्छी करता है, नो। और फनी बात तो यह है कि टैलेंट की कमी नहीं है उनमें। बदलापुर में उन्होंने जेन्युइनली सरप्राइज किया था। पहली बार लोगों को लगा कि अरे ये लड़का सीरियस एक्टिंग भी कर सकता है। फिर अक्टूबर आई, और ऑनेस्टली आज भी वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। उस फिल्म में वरुण सरप्राइजिंगली रिस्ट्रेंट थे। कोई फोर्स्ड एनर्जी नहीं थी, कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी, प्योर इमोशंस थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने उस डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद को डर है कि कहीं इस सब की वजह से मास ऑडियंस उनसे दूर ना हो जाए, और फिर वापस वही लाउड कमर्शियल फिल्में। पुली नंबर 1 जैसी फिल्म ने उनकी इमेज को फायदा नहीं किया, लेकिन और डैमेज ही किया। प्रॉब्लम रीमेक करना नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि वरुण ऑडियंस को डेस्परेटली एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी किसी और की स्टाइल में, खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं। माना कि उनके फादर उनको गोविंदा या सलमान खान के जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या खुद वरुण धवन भी सलमान या गोविंदा जैसे ही बनना चाहते हैं? अपनी कुछ ओरिजिनल आइडेंटिटी या फिर कॉमेडी में कुछ नयापन नहीं लाना चाहते? और भाई ऑडियंस तो इंस्टेंटली पकड़ लेती जब कोई एक्टर फनी होता नहीं है, बनने की कोशिश करता है। गोविंदा वाले कंपैरिजंस भी वही खत्म हो गए, क्योंकि गोविंदा नेचुरली केओटिक थे, एफर्टलेस थे। वरुण हालांकि कई बार लिमिटेड और कैलकुलेटेड लगते हैं, और ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है कि वरुण की सबसे बड़ी वीकनेस है इनसिक्योरिटी। वो हमेशा किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी मास ऑडियंस को इंप्रेस करना है, कभी क्रिटिक्स को इंप्रेस करना है, कभी सोशल मीडिया पे कूल दिखना है, कभी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड हीरो बनना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो गई कि भाई एग्जैक्टली तुम हो कौन? और शायद इसी वजह से सक्सेसफुल होने के बाद भी वरुण धवन कभी इवेंट एक्टर नहीं बन पाए। उनकी फिल्में रिलीज होती है, लेकिन ऑडियंस उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं फील करती जैसा कि अल्लू अर्जुन, रणबीर, SRK या इवन रणवीर सिंह के टाइम फील होती है। वरुण की फिल्में मोस्टली चलना यार देखते हैं क्या है, इस टाइप की कैटेगरी में रहती है। मस्ट वॉच इवेंट फिल्म वाली कैटेगरी में रहती ही नहीं है। ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस और एक्टिंग को कई बार क्रिटिसिज्म मिलता है। रिसेंटली बॉर्डर 2 के लिए उनको बहुत ज्यादा हेट मिली थी। उन पर मीम्स बनते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स पर नहीं, बल्कि खुद वरुण पर और उनकी एक्टिंग पर। उनकी एक्टिंग में ना डेप्थ नजर आती है, ना कन्विक्शन, और ना ही प्रिपरेशन। अब है जवानी तो इश्क होना है के साथ भी वही चैलेंज है। क्लियरली ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रोमांस और कमर्शियल नॉस्टैल्जिया रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। बिग सॉन्ग्स, कलरफुल विजुअल्स, एनर्जेटिक वाइब, सब कुछ है, लेकिन ऑडियंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि वरुण धवन एग्जैक्टली किस जोन के एक्टर है। क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ एनर्जेटिक होना इनफ नहीं होता। ऑडियंस एक्टर में एक पर्सनालिटी ढूंढती है, सिनेमैटिक आइडेंटिटी ढूंढती है। ऊपर से जिस टाइप के रोल्स में वरुण धवन खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, उस टाइप के रोल्स के लिए वो आज के टाइम पर सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि क्लियरली अब वो एजेड दिख रहे हैं। वो 40s की तरफ बढ़ रहे हैं, और 40s में आप लवर बॉय प्ले नहीं कर सकते। तो आप एट द एंड 3-4 सालों के बाद करोगे क्या? हाँ, भेड़िया में उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था, लेकिन उसी टाइप का कुछ अलग, यूनिक और उनको चैलेंज करे ऐसा कुछ उनको करते रहना होगा। नहीं तो नियर फ्यूचर कलरफुल नहीं,
ब्लैक एंड व्हाइट होगा। और शायद इसीलिए 14 साल के बाद भी वरुण धवन सक्सेसफुल होकर भी स्ट्रेंजली इनकम्प्लीट लगते हैं। उन्होंने वर्सेटाइल बनने की कोशिश की लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कभी मेमोरेबल नहीं बन पाए। और बॉलीवुड में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं होता, आइडेंटिटी भी चाहिए होती है, वरना ऑडियंस आपको पसंद तो करती है लेकिन कभी सीरियसली नहीं लेती। क्या आप वरुण धवन को सीरियसली लेते हो? I mean, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताना।